चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से खबर चली थी जिसका काफ़ी चर्चा है। खबर ये थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को ये कह दिया गया है कि वो 25 सितंबर 2022 तक बरतानिया छोड़ दें और पाकिस्तान वापस चले जाएं, और इसकी वजह उस खबर में ये बताई गई थी कि नवाज शरीफ का यहाँ पर जो केस है होम ऑफिस जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने, उसका फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आया है। हम आपको बताते हैं कि इसमें जो बरतानवी होम ऑफिस का क्या मौक़िफ़ है, और ये कि नवाज शरीफ के लिए एग्जैक्टली केस है यहाँ पर जो 1 साल कबल उनकी इन स्टे जो एप्लीकेशन थी, एक्सटेंशन एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, वो जो रिजेक्ट कर दी थी बरतानवी होम ऑफिस ने, उसका एग्जैक्टली स्टेटस क्या है और नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने, और क्या नवाज शरीफ को वाकई बरतानवी हुकूमत ने कह दिया है कि वो 25 सितंबर तक पाकिस्तान वापस चले जाएँ। चूँकि ये वाली जो खबर है मुख्तलिफ जो ट्विटर पर सबसे पहले सामने आई, और उसके बाद जो मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ हैं उनमें भी इस खबर को डिस्कस किया गया। नवाज शरीफ की जो होम ऑफिस से हमारी बातचीत हुई है, इस वक्त नवाज शरीफ ने जिनके एक्चुअली डिसीजन के ख़िलाफ़ केस किया हुआ है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ की जो अपील है, जो फर्स्ट टियर ट्रिब्यूनल है जिसके पास ये केस लगा हुआ है, 1 साल हो चुका है और अभी तक वहाँ पर केस सुना ही नहीं गया। अभी तक सिर्फ एक केस मैनेजमेंट हियरिंग हुई है जो इस साल फरवरी में हुई है, और उस केस मैनेजमेंट हियरिंग में ये तय हुआ था कि एक डेडलाइन तय हुई थी कि जो दोनों साइड्स हैं वो अपना जो रिस्पांस बंडल्स हैं, जो अपने रिप्रेजेंटेशन हैं, वो पूरी किस तरह से वो जो मल्टी ट्रैक सिस्टम तय हुआ था, और अभी तक वो उसके ऊपर काम चल रहा है। एक हियरिंग ज़रूर होनी है, पहली हियरिंग, और वो बहुत जल्द होगी, लेकिन अभी तक ये खबर गलत है कि होम ऑफिस ने इस हवाले से किसी भी किस्म का फ़ैसला दिया, और उसकी मैं आपको पूरी कानून और वजूहात बताता हूँ। चूँकि जब एक्चुअली जो केस जब जाएगा तो उस वक्त नवाज शरीफ के केस के हवाले से उनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आनी है, चूँकि उनको ये जस्टिफाई करना होगा कि वो अपना स्टे बरतानिया में कैसे वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं जो इन कंट्री स्टे है। लेकिन उसके साथ साथ उनके जो वकला की टीम है, ओबियसली उनके अपने आर्गूमेंट्स होंगे कि उनकी वजूहात क्या हैं, और वो डेफिनेटली जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उस पर रिलाई करेंगे। लेकिन ये सारी बातें तब होंगी जब ये केस चलेगा। इस वक्त केस का स्टेटस ये है कि जो फर्स्ट ईयर इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल है उसके सामने ये केस लगा हुआ है। एक हियरिंग, पहली जो हियरिंग है वो अभी तक इस हवाले से नहीं हो सकी, और 1 साल हो चुका है, और उसकी वजह यह है कि अभी तक 2 दफ़ा होम ऑफिस ने जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल है उनसे उन्होंने टाइम मांगा है कि उनको टाइम चाहिए कि वो अपना जो मुख्तलिफ जो अपना केस है कि उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया था वो उस हवाले से अपनी रिप्रेजेंटेशन दें। नवाज शरीफ की जो वकला है वो अपना जो मुख्तलिफ जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ दीगर जो केस को सपोर्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें वो जमा करा चुके हैं। अभी तक जो इसकी ना होने की एक वजह तो ये बनी, और इसकी भी असल वजह यह है कि जो कोविड-19 के दौरान जो डिलेज़ आए थे उसकी वजह से अभी तक बैकलॉग चल रहा है। जब ये इमिग्रेशन फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में ये केस सुना जाएगा तो उस वक्त जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल के जज हैं उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि क्या जो नवाज शरीफ की जो अपील है, वो जो होम ऑफिस का जो फ़ैसला था, क्या उसको ओवरटर्न किया जाए नवाज शरीफ की हमायत में, या होम ऑफिस का फ़ैसला सही था और ये कि नवाज शरीफ की जो अपील है उसको रिजेक्ट किया जाए। अगर तो चाहे कोई सा भी फ़ैसला है, चाहे वो होम ऑफिस की हमायत में फ़ैसला है या नवाज शरीफ की जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको जो राइट टू अपील होगा उस फैसले के ख़िलाफ़, और वो जब राइट टू अपील होगा तो उसमें जो वकला हैं वो एरर ऑफ लॉ को कोट करेंगे कि किस एरर ऑफ लॉ की वजह से उसको रिजेक्ट किया गया है। फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में जैसे जब ये हो जाएगा तो उसके बाद अगर अगेन किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ फैसला आता है, उनके पास फिर जो एक और चांस होगा टू टेक अ बाइट इनटू द चेरी, सेकंड चांस होगा, जिसको वो फिर उसके ख़िलाफ़ विद इन 14 डेज़ वो उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। और फिर अगर उसके बाद वो वाला भी रिजेक्ट होता है तो उसके बाद ये केस चला जाएगा अपर ट्रिब्यूनल के पास, और फिर अपर ट्रिब्यूनल का जो जज है उसके सामने केस रखा जाएगा, और फिर अपर ट्रिब्यूनल के जज ने ये देखना है कि जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल है क्या वहाँ पर कोई एरर ऑफ लॉ हुआ, या क्या वो जो उस वक्त का फ़ैसला था उसको जो रिजेक्ट करके दोबारा उसको भेजा जाए, या उस हवाले से जो अपर ट्रिब्यूनल है वो उस हवाले से फ़ैसला करेगा। अगर तो ये फ़ैसला होता है कि नवाज शरीफ की ये जो 3 स्टेजेस बनती हैं, इस पे अगर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद उनके पास एक और चांस है, और वो ये कि उनके जो वकला हैं वो कोई ऐसी ग्राउंड्स ढूंढेंगे क्योंकि उसके बाद इस केस को कोर्ट ऑफ अपील तक ले जाया जाए। इस पूरे प्रोसेस में जो
लीप फ्रॉग रूल है उसके तहत जो लंदन हाई कोर्ट है वो एक्सक्लूडेड है, लेकिन कोर्ट ऑफ अपील में इसको ले जाया जा सकता है, जहाँ पर वो अपना जो भी पार्टी है, जो होम ऑफिस भी ये केस कर सकता है और नवाज शरीफ भी ये कर सकते हैं, जहाँ पर फिर अल्टीमेट जो वहाँ पर आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद जो कोर्ट ऑफ अपील का जो फैसला होगा वो फाइनल फैसला होगा। और जो इस वक्त का जो टाइम बैकलॉग चल रहा है और जो बरतानवी होम ऑफिस है उसके जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में मिनिमम तकरीबन 1 से 1.5 साल मज़ीद लगेगा, चूँकि जब आज से पूरे 1 साल पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने उस वक्त अपील उन्होंने दायर की थी होम ऑफिस के फैसले के ख़िलाफ़ कि जो इन कंट्री वो जो एक्सटेंशन चाह रहे थे, उनके पास बरतानिया का जो वैलिड वीज़ा है वो अभी तक उनके पास मौजूद है, जिसके तकरीबन 3-3.5 साल बाकी हैं। लेकिन रूल ये है कि वो 6 मंथ्स के बाद एग्ज़िट होता है और उस वक्त नवाज शरीफ के पास पासपोर्ट नहीं था, अब तो उनके पास पासपोर्ट भी आ चुका है। ये वो बात है जो जो ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं उसके ऊपर वो डिसाइड करेंगे। अगर तो ये सारे नवाज शरीफ ये ऑप्शन एग्जॉस्ट कर जाते हैं तो उस वक्त उनको ये कहा जाएगा कि ये मुल्क छोड़ दें, लेकिन इसके लिए तकरीबन अभी 1.5 साल तक का टाइम बाकी है। और इसका जो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ तकरीबन आज से 3 साल कबल वो बरतानिया आए थे, जब ये कहा गया था कि वो क्रिटिकली इल हैं और ये मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से आए हैं। नवाज शरीफ ने कुछ अर्सा उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट पर फोकस किया और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद उन्होंने बाकायदा अपना पॉलिटिक्स जो थी उस वक्त वो यहाँ से उन्होंने शुरू कर दी और उन्होंने मुख्तलिफ पार्टी मीटिंग्स और गैदरिंग्स को उन्होंने एड्रेस करना शुरू कर दिया। और उसके बाद से उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत थी और उन्होंने बराह रास्त बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी अपील की थी कि नवाज शरीफ को वापस भेजा जाए, और ये कि नवाज शरीफ ने ये हुकूमत के साथ और कोर्ट्स के साथ जो एक एग्रीमेंट था उसको वायलेट किया है, और ये कि उस एग्रीमेंट के वायलेशन में वो लंदन बैठे हैं, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हो सकी थी। अब चंद दिन कबल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में ये कहा है कि अब ये एक प्लान बन रहा है और उनके ख़िलाफ़ प्लान बन रहा है कि नवाज शरीफ को भी वापस लाया जाए बाय एंड ऑफ सितंबर, और ये कि उनको वापस लाकर फिर दोनों को डिस्क्वालीफाई करके दोनों को फिर जो नवाज शरीफ तो पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, और ये कि दोनों को एक ही ट्रीटमेंट करते हुए या तो दोनों को डिस्क्वालीफाई रखा जाए या दोनों को फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का रूल्स बदला कर दोनों को इलेक्शन में खड़े होने की या पॉलिटिक्स में जाने की इजाज़त होगी। जो मुख्तलिफ इस हवाले से स्पेकुलेशन है, लेकिन ये सारी बात शुरू वहीं से हुई थी कि नवाज शरीफ जब जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ सितंबर में आ रहे हैं, फिर अगली खबर ये आई कि नवाज शरीफ को बरतानिया छोड़ने का हुक्म दे दिया गया बाय एंड ऑफ सितंबर, प्रिसाइजली 25 सितंबर। लेकिन ये सारी इस हवाले से जो बातें हैं ये स्पेकुलेशंस है। इन रियल टर्म्स नवाज शरीफ का इस वक्त पाकिस्तान वापसी का उनका कोई इस वक्त कोई प्लान उनका फर्म नहीं हुआ अभी तक। जो ये मुख्तलिफ इतलात हैं जो जावेद लतीफ़ और दीगर लोग कह रहे हैं कि वो बाय एंड ऑफ सितंबर आ रहे हैं, ये सारी खबरें गलत हैं। उनका इस वक्त तक किसी भी किस्म का कोई फर्म्ड अप उनका प्लान इस हवाले से नहीं है, और ना ही जो होम ऑफिस का जो केस है वो उसका किसी भी हवाले से जो उनके पाकिस्तान वापसी के प्लान है उससे किसी भी किस्म का उनका ताल्लुक़ है।